अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. अंडरस्टैंडिंग मीन्स तो यू नो, ठीक है. शेप्स इज बीन ड्रॉन हियर, तो इट मीन्स वॉट? only this many shapes you have to understand or more than that. So polygons means you know the shape, the closed figure which is made up of the line segments and two or more than two line segments. So if you will draw more than two line segments, you will get like this triangle and after that many more. ठीक है. So ये सारे एलिमेंट्री शेप्स को जानने के लिए आज हम करेंगे इस चैप्टर पे बात, समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे इस पे डिपेंडेंट. तो ये चैप्टर है क्लास 6 का और मैं आ गई हूँ आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक चीज़ समझाने के लिए. तो वेलकम है आप सबका आज की डेट में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप फॉर क्लास 6 एंड द टॉपिक इज एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5. ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे. इसका मतलब क्या कि क्या हम इनके एंगल्स के बारे में, यस ऑफ कोर्स हम इनके एंगल्स के बारे में जानेंगे. ठीक है. ये किस साइड से मूव करते हैं, ये कैसा शेप बनाते हैं, ये किस, हम क्लॉक के बारे में जानेंगे. क्लॉक तो हम सबको सब कुछ पता है क्लॉक के बारे में, हम लोग बचपन से ही टाइम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. टाइम देखना आता भी होगा, है ना, इस क्लास तक तो आता ही है. लेकिन किस एंगल से वो फॉर्म होते हैं, क्या क्या बनता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सब ने सब कुछ समझा है डायरेक्शंस के बारे में. लेकिन एंगल्स को हम कनेक्ट करेंगे इन डायरेक्शन से रिलेटेड, मतलब हम एक्चुअली बेसिकली मैथ्स को कनेक्ट करेंगे डेली लाइफ के जितनी भी चीज़ें हम, छोटी मोटी चीज़ें हम जानते हैं उनके साथ, और फिर उनके एंगल्स के बारे में हम जानेंगे कि किस किस एंगल से ये फॉर्म होते हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट इन टुडेज टॉपिक, that is understanding elementary shape. We are going to understand the things which we have to understand. ठीक है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम करेंगे डेफिनेटली. पहले हम एनसीईआरटी कवर करते हैं, बाद में हम एक्सरसाइजेस कवर करते जाएंगे जैसे जैसे हमको टाइम मिलते जाएगा. तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसएडवांटेज क्या है जब हम लाइन सेगमेंट्स को ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो जब ऐसे ही हम लाइन सेगमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा डिफरेंस होता है. तो वी कैन नॉट से कि लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर लाइन सेगमेंट, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट को, जैसे कि मैं बोल दी कि इसको आपको, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, और मैंने इसको बिना मेजर किए बोल दिया ये ना 5.6 होगी. तो ज़रूरी नहीं है ये 5.6 हो जब तक आप उसको स्केल की हेल्प से मेजर ना करो. तो यस, यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं इसमें इम्प्रॉपर व्यूइंग की वजह से इसकी डेफिनेट मेजर ना आ पाए. तो यस, यही है इसका डिसएडवांटेज कि हम कभी भी ऐसे ही नहीं बोल सकते कि लाइन सेगमेंट इतनी होगी. एग्जैक्टली हमको मेजर करना पड़ता है टू मेंशन द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट. ठीक है. Second is, why is it better to use divider than a ruler while measuring the length of a line segment? Ruler से better होता है divider measure करना, divider के help से measure करना. ऐसा क्यों? तो बात ये है कि जो divider होता है उसके दोनों पॉइंटर जो होते हैं वो एग्जैक्ट लाइन सेगमेंट के इस तरफ और इस तरफ आते हैं. ठीक है. और वो हम लोग फिर तुरंत ऐसे मेजर करके, ठीक है, ये ऐसा बना रहता है आपका डिवाइडर. ठीक. यहाँ से आपने मेजर किया और फिर जब ये लाइन सेगमेंट ऐसे आपकी पड़ी है तो रूलर यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप 0 पे रखेंगे इसका पहला पॉइंटर और दूसरा पॉइंटर जहाँ पे भी आए वहाँ पे, तो इस पर एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता है. तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. तो आप समझ गए आपकी डिवाइडर का यूज़ क्या होता है रूलर के कंपैरिजन में. अब हम देखते हैं एग्जैक्ट थिकनेस एक्चुअली मिलती है जो कहीं पे भी आपको एरर नहीं देगी. नेक्स्ट है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट. मान लो कि कोई एनी लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से ए बी. ठीक है. क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको एंड सी इन बिटवीन ए बी, कोई भी सी पॉइंट आप वहाँ पे कर दीजिए. ठीक है. पॉइंट ले लीजिए. मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी सी डी. आप फिर ए सी को मेजर करो, बी सी को मेजर करो और ए बी को भी मेजर करो. आपको मिलेगा क्या, या आप देखिए जो ए बी होगा ना वो डेफिनेटली ए सी और बी सी का सम के बराबर होगा. ये डेफिनेटली श्योर है, ऐसा ही होता है. मैं एग्जैक्ट बीच में, आपको लग रहा होगा कि मैंने सी को एग्जैक्ट बीच में लिया, आप कहीं पे भी लेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो मेजरमेंट मिलेगा. ठीक है.
तो ले लिया है यहाँ पे हमने कोई मेजरमेंट और विथ एग्जांपल हमने यहाँ पे आपको प्रूफ किया है। आप कोई भी सेगमेंट कोई भी मेजरमेंट का लाइन सेगमेंट ले सकते हो। यहाँ पे 7 लिया गया है, आप 6 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, जो लेना है आप ले सकते हो, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट देखो, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। चलिए यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, बी से सी तक जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, और जो ए से सी तक का है वो पूरा 8 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, बोल रहा है कि विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, इनमें से और दूसरे पे और कौन सा लाए करेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, इट इज़ क्लियर कि जो ए सी है ना, जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों के सम को ही ए सी माना जाएगा। तो इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो ए और सी के बीच में लाई करता होगा, तभी तो ए बी प्लस बी सी, 2 बार बी आ चुका है, ए से बी तक का कनेक्शन, फिर बी से ही सी तक का कनेक्शन। तो इसका मतलब वो पॉइंट बी है जो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है। डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई वेदर डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए जी और नॉट। जो डी है वो ए और जी का मिड पॉइंट है कि नहीं है, ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो जो ए डी है और जो डी जी है, इसमें देखिए आप कितने यूनिट्स हैं, ए से बी 1, बी से सी 2, सी से डी 3 यूनिट्स हैं। ये हो गए आपके 3 यूनिट्स। हमको नहीं पता ये कितने सेंटीमीटर हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट्स लिख रहे हैं। फिर से डी से ई 1, ई से एफ 2 और एफ से जी 3, यहाँ पे भी 3 यूनिट्स हैं, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि जो डी है, डी के आप लेफ्ट साइड ले लो तो भी 3 यूनिट्स हैं, डी के आप राइट साइड चले जाओ तो भी 3 यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब डी ए जी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी शक है ही नहीं, नो डाउट इज देयर इन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, if B is a midpoint of AC and C is a midpoint of BD, if B is a midpoint of A and C is a midpoint of B and D, then AB, where ABC lie on a straight line, why AB is equal to CD, ये AB CD के इक्वल क्यों है, ध्यान से समझिएगा। B किसका मिड पॉइंट है, AC का, ठीक है। देन C किसका मिड पॉइंट है, BD का, ठीक। तो AC AB इज इक्वल्स टू BC हुआ क्योंकि मिड पॉइंट है, वैसे ही BC इज इक्वल्स टू CD हुआ, मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं BC कैंसिल कर देती हूँ, मेरे पास क्या बचता है, AB इज इक्वल्स टू CD, इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। ये हुआ इसका वेरिफिकेशन कि कैसे ये कैसे सेगमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हुए। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड और नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमने कोई भी ट्राइंगल ले लिए, ठीक, किसी भी मेजरमेंट के, मान लो कि मैंने ए बी ले लिया 2.5, ए सी ले लिया 5.2 और बी सी ले लिया 4.8। अब आप देख रहे हो कि ए बी प्लस बी सी करने पर क्या आ रहा है, ए बी है मेरा 2.5, बी सी है मेरा 4.8, कितना होता है 7.3 सेंटीमीटर। 7.3 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 5.2 सेंटीमीटर, है ना। तो थर्ड जो सेगमेंट है वो हमेशा ही पहले 2 या नेक्स्ट 2 या एनी 2 लाइन सेगमेंट के ग्रेटर होगी ही होगी, दैट इज फॉर श्योर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। जब आप 7th में जाएंगे तब आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सेकंड मैंने केस 2 लिया, पी क्यू ले लीजिए, पी क्यू प्लस क्यू आर ले लिए, पी आर ले लीजिए। चलिए अब एनी 2 साइड्स बोला तो एनी 2 साइड्स को प्रूव करना है आपको, तो 2 + 3.5 ले लिया मैंने। हमेशा ही क्या है, ये 5.5 है और 5.5 इज ग्रेटर देन 2.5 है कि नहीं। 5.5 अगेन 2.5 से थर्ड साइड से ग्रेटर प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट देखिए आप केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैंने एक्स वाई जेड लिया है। अब मैंने इन दोनों का लेना है, इन दोनों का ले लीजिए। एक्स वाई प्लस वाई जेड कितना है 5 + 3, ठीक है। 5 + 3 8 होता है, 8 इज ग्रेटर देन 6.3। थर्ड साइड आपका 6.8 है, वो आपका ग्रेटर हो चुका है। दिस इज अगेन प्रूव्ड,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, अब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल भी लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, एम एन है तो आपका 2.7 और एन एस है आपका, एन एस क्या है आपका 4, ठीक है। ये दोनों को ऐड करिए, क्या आता है आपका 6.7 सेंटीमीटर, और 6.7 सेंटीमीटर ग्रेटर है 4.7 से, तो ये थर्ड साइड से फिर से ग्रेटर हो गया, ठीक है। देन इन दोनों साइड्स को ले लो आप, के एल प्लस के एम, के एल प्लस के एम मतलब 3.5 प्लस 3.5 ये हो जाता है 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर ग्रेटर होता है 3.5 से, ठीक है। तो मैंने हर तरह के ट्रायंगल ले लिए, जो मैंने स्केलियन ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ऑब्ट्यूज तो एंगल्स की बात नहीं करते हैं हम, सेगमेंट्स की बात करते हैं। फिर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, हर वे से हमने ट्रायंगल लिए, हर टाइप के ट्रायंगल लिए, हर वे से सॉल्व किया, एंड वी हैव सीन कि येस ऑफ कोर्स the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side, or the sum of any two sides of a triangle, the third side is always less than that, ठीक है। it's a vice versa. so हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 5.2, जो कि मैं आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी जो कि डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होंगे टू सॉल्व द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। विद दिस आई एम गोइंग टू पॉज माय वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड डोंट बॉदर योर पेरेंट्स।